नमस्कार। पहाड़ की बात लेकर मैं फिर हाजिर हूँ, देहरादून से दिनेश जुयाल। बात तो आपको पहाड़ की सुनानी थी, लेकिन फिर सियासी बातें कर रहा हूँ। माहौल सियासी है, चुनाव होने वाला अगले साल, धमा चौकड़ी मची हुई है। कल यहाँ पर दो बड़े प्रदर्शन हुए, एक कांग्रेस पार्टी ने किया, एक आम आदमी पार्टी ने किया। दोनों जत्थे गए मुख्यमंत्री निवास की तरफ। और ताज्जुब की बात कहे कि कांग्रेस का काफिला उतना असरदार नहीं दिखा जितना कि आम आदमी पार्टी का। दिल्ली से आए हुए लड़के थे बहुत सारे, कुछ यहाँ के भी थे। यूथ ठीक ठाक था कर्नल कोठियाल के काफिले में। और जैसे वो काफिला की खबरें या फोटो दिल्ली पहुंची तो केजरीवाल साहब ने ट्वीट किया। उसके बाद कर्नल कोठियाल को अरेस्ट किया गया, जैसे कि आमतौर पर होता है प्रदर्शनों में। तो उस पर काफ़ी सारे सिसोदा जी ने ट्वीट किया कि आपने एक फौजी को अरेस्ट किया है, बहुत गलत बात है। केजरीवाल साहब ने बधाई देते हुए कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो तुरंत आ भी गए। आज वो यहाँ आए थे, उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्वीट छपवाई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एजेंडा भी लोगों को समझा के गए। तो इस आम आदमी पार्टी थोड़ा चौंका रही है। आम आदमी पार्टी का जो स्टाइल है काम करने का, वो कांग्रेस को भी असमंजस में डाल रहा है और दूसरे लोगों को भी कि भाई ये पार्टी कुछ क्या करने जा रही है। अभी तक तो बहुत इसका ग्राउंड यहाँ पर दिख नहीं रहा था, लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा बता रहा है कि ये पार्टी हल्ला मचाने वाली है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की ज़मीन का मुद्दा इस पार्टी ने सबसे पहले उठाया। जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड की सबसे पहले जो ज़मीन का मुद्दा है उत्तराखंड को, जो यहाँ का बुनियादी मुद्दा था, आंदोलन का मुद्दा था कि उत्तराखंड के लोगों की ज़मीनें बाहर के लोगों ने खरीद दी हैं। लोग यहाँ के गरीब हैं, छोटी छोटी जोत है उनके पास, उसमें उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। नौकरी उनकी मजबूरी है, बाहर जाना पड़ता है और वहाँ एक झोपड़ा खरीदने के लिए, एक कमरा खरीदने के बहाने वो अपनी ज़मीनें बेच दे रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए एक 2003 में यहाँ मंथन हुआ। यहाँ की जो नई सरकार बनी थी उसने कहा भाई ऐसा है कि आपने हमें स्टेटस नहीं दिया, लेकिन हमें थोड़ा बचाना चाहिए। वीरभद्र सिंह जैसे नेता यहाँ आए थे, उन लोगों ने समझाया था कि देखो भैया, अगर तुम्हें उत्तराखंड में कुछ करना है तो पहले अपनी ज़मीनें बचाइए। ये लोगों की बात समझ में आई। तो एक जो कानून था जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून, उसमें संशोधन किया गया। उसकी धारा 141, 143 और 154 में संशोधन का वो दबदबा था कि भाई यहाँ पर जो पहाड़ों में जो किसान हैं, जो खेती करते हैं पहाड़ी प्रदेश में, उनकी ज़मीन कोई ऐसे ही न खरीद दे। ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर कोई खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसमें भी था जो खेल कर चुके थे 90 से, यहाँ खूब ज़मीनें भी की थी 90 से या 2003 तक, तो फिर कहा जो खरीद लिया वो खरीद दिया, कोई बात नहीं। अब लेकिन उसमें खाली खरीदने पे पाबंदी थी, बेचने पे या मोर्टगेज करने पे या गिफ्ट देने पे पाबंदी नहीं थी। वो भी बहुत कमजोर सा कानून बना था। तो फिर भी साहब यहाँ की ज़मीनें भी गई। तो फिर खंडवी साहब आए जब यहाँ CM बन करके, तो उन्होंने कहा भाई तो कुछ गड़बड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको और लिमिट करो। उन्होंने उसको 500 से 250 मीटर कर दिया। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के ही वो नेता थे जिन्होंने उसको और सुधारा था। अब जब 2018 में भाजपा, फिर ये पिछली शासन में जब भाजपा का शासन चल रहा है, त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उनको जहाँ से भी जो भी रहा हो, संकेत मिला हुआ, उन्होंने खुली छूट कर दी कि साहब ऐसा है कि जिसको जितना चाहिए वो ले जाएगा, ले ज़मीन। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जिलाधिकारी को एक लिमिट तक उनके पास अधिकार होगा, वो बेचेंगे, वो बिकवा सकते हैं, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। बाकी शासन है कि अगर ज़्यादा चाहिए कि उसको 12.5 हेक्टेयर से भी ऊपर की ज़मीन भी चाहिए, आपको इंडस्ट्री लगानी है, होटल खोलने हैं, अस्पताल खोलने हैं। बहाना यही था, शिक्षण संस्थान खोलने हैं। तो अब होटल खोलने हैं, पर्यटन इंडस्ट्री, वो ऐसा शब्द है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोग ऐसे भी वहाँ पर होम स्टे और अला फला होटल के नाम पर ज़मीनें खरीद सकते थे, तो लोगों ने खरीदी। पिछले 2 सालों में यहाँ पर अंधाधुंध ज़मीन बिकी है। हाल ये है कि पूरे के पूरे गांव
बिक गए हैं, लबे सड़क सारी चीज़ें, सारे सारे प्रॉपर्टीज़ बिक गई हैं। एक और कानून इन्होंने डाल दिया था कि साहब जो डिस्ट्रिक्ट विकास बोर्ड एक बना दिया था कि भाई उसकी अनुमति के बिना आप अपनी उस जमीन, सड़क के किनारे की जमीन पर छेड़ नहीं कर सकते हैं। उस बारे लोगों ने और ज़मीन बेच दी। उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं कर सकते, बेच दो। तो अंधाधुंध ज़मीनें यहाँ बिक चुकी हैं और अब जा कर के ये मुद्दा फिर से उठा है। पहला उठाने वाले आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने कहा भाई यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। कर्नल कोठियाल ने पहली बार ये बात कही इस दौर में। उसके बाद तो साहब अब आजकल तो भाजपा के यूथ भी जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुआ, नया भू कानून चाहिए, नया भू कानून चाहिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भू कानून चाहिए। जो यहाँ के क्षेत्रीय अस्मिता की बात करते हैं यूकेडी और दूसरे दल, वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। साहब ये तो हमारा मुद्दा है साहब। ठीक है, मुद्दा तो तुम्हारा ही था भाई साहब, लेकिन आपने किया क्या इस मुद्दे का? जब कानून बदल रहा था उस समय कांग्रेस ने किया क्या? सदन में 11 लोग थे लेकिन बाहर तो थे, तो आपकी पावर थी, जनता को आप साथ करते थे, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अब चुनाव आया है तो मुद्दा बन गया है। अब दूसरा मुद्दा आया था बिजली का। कल जो प्रदर्शन था वो बिजली के लिए था। आम आदमी ने कहा कि यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाए। तो अब लोगों को लगा कि भाजपा को यार ये मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है, इसमें तो लोग फंस जाएंगे। तो नई सरकार बनी, अभी पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने नाराज नेताओं को पुरस्कार बांटे और उनमें से एक हरक सिंह रावत थे, उनको ऊर्जा मंत्री भी बना दिया। हरक सिंह जी ऊर्जावान होकर के दिल्ली गए और वहाँ से उनको और ऊर्जा दी शाह जी ने। और लौट के आए तो उन्होंने बताया कि साहब हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने जा रहे हैं और जो 200 यूनिट तक जो उसके ऊपर खर्च करें उनसे हम आधा ही दाम लेंगे। अब साहब यहाँ हलचल मची कि ये तो यार ने मुद्दा लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे खराब काम इसने पिछले कार्यकाल में किया। यही हमारे मुद्दे भी ले रही है, जमीन की बात भी करने लगी और ये बात भी करने लगी, बिजली की बात भी करने लगी। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं साहब 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री होना चाहिए। कांग्रेस का प्रदर्शन इसलिए था। अब आम आदमी पार्टी की बारे में उन्होंने कहा था ऐसा है, अब भाई 200 नहीं 300 यूनिट तक फ्री होनी चाहिए। अब कहाँ से देंगे ये तो भगवान जाने। कोई पावर कट नहीं रहेगा, दिल्ली में करके दिखाया। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2015 में, जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, इतने पावर कट लगते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने और मेरे मंत्रियों ने और मेरे विधायकों ने गली गली जा जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके तारे बदलवाए, ट्रांसफार्मर बदलवाए, खड़े होके, जैसे अपने घर का काम कराते हैं ना जब घर की, वैसे खड़े होके हमने ट्रांसफार्मर चेंज करवाए, तारे चेंज करवाई, रिप्लेस कराई। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर दिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाए। दूसरी बात, ऐसे पिछले कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। ऐसे कई परिवार देखने को मिले, ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हैं। और कई बार होता है कि जानबूझ के गलत भेजे जाते हैं। 60,000 का बिल भेज दिया, अब वो बेचारा जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं 10,000 दे दे, मेरा बिल माफ कर दे। होता है ना, फिर जबरदस्ती के झूठे बिल भेजे जाते हैं। अब बेचारा चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। इतने बड़े स्तर के ऊपर गलत बिल आए हुए हैं कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाए। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाए, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाए। सारे दलों ने वादे कर लें। दो इनके जो ऊर्जा निगम है दोनों का बहुत बुरा हाल है, बट्टा बैठा हुआ इन दोनों का। और वैसे तो 24,000 मेगावाट से ज़्यादा की यहाँ बिजली उत्पादन क्षमता है, लेकिन चल ही नहीं रही है। जो एक्टिव हैं परियोजनाएं वो भी चल नहीं रही हैं। और टेहरी प्रोजेक्ट तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका तो राज्यांश जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी है। यहाँ तो 11 विभागों की हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ पर प्रॉपर्टी जो उत्तराखंड में, जो उत्तर प्रदेश की हैं,
सिंचाई विभाग की सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, तालाब हैं, झील हैं, बैराज हैं, आवास विकास की ज़मीनें हैं, हरिद्वार का जो हर की पैड़ी के वो उधर जो क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र, वो उत्तर प्रदेश का है। तो ये सब उत्तर प्रदेश का के पास है अभी प्रॉपर्टी। तो अपने संपन्नों का इनको परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी अब तक 21 साल में वापस ले नहीं पाए हैं और देने की बात कर रहे हैं। किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को अलग से कर पाएंगे। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी। आज ये बिजली के क्षेत्र में हमारी पहली गारंटी है। 4 बातों की मैं गारंटी दे रहा हूँ। पावर प्रोजेक्ट ने ऐसी अंधाधुंध बनाई कि आपने पिछले दिनों ऋषिगंगा बाढ़ का देख लिया होगा कि भाई कहीं भी बना दो, और अगर कोई आदमी इनका विरोध कर रहा है कि भाई ये ऐसी नाजुक जगहों में मत बनाइए, ये तबाह हो जाएंगे, और वो ही हैं, पूरी बह गई प्रोजेक्ट, बह गए सारे प्रोजेक्ट। तो उस पर अब हमारे नए ऊर्जा मंत्री का एक नया बयान आया है पिछले दिनों कि साहब वो पर्यावरण जो है वो बड़ा आड़ंगा डालते हैं, वरना ये तो ऊर्जा प्रदेश बन जाता। ये हमारे राजनेताओं की सोच है। शुरू से कहते रहे कि ये उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 20 वर्षों में इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने में जो कोशिशें की जानी चाहिए थी, उतनी कोशिशें नहीं हुई। चाहे पर्यावरणविद के कारण, तथाकथित एनजीओ के कारण, बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण इस ऊर्जा प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने में दिक्कतें आई हैं। हम उन सारी दिक्कतों को हल करेंगे। जब संकल्प अच्छा होता है, उद्देश्य अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बहरहाल बिजली एक मुद्दा है, और उस मुद्दे को लेकर के अब ये यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल साहब आज यहाँ आए थे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया कि कैसे लड़ना है, क्या करना है, लोगों को भी समझाया, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उनने, और उसमें बताया कि हमारे कर्नल कोटियाल साहब है, ये युवाओं के साथ बिल्कुल बढ़िया फौज सजा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और साहब हमारे मुद्दे तो और भी हैं। आजकल कर्नल साहब जो है युवाओं के बीच में घूम रहे हैं, युवाओं के बीच में बातचीत कर रहे हैं। रोजगार को लेके हमारी पार्टी के अंदर पूरा प्लान बन रहा है। अगले कुछ महीने के अंदर मैं दोबारा आपके बीच में आऊँगा, रोजगार के ऊपर कुछ ना कुछ। फिर उन्होंने अपना दिल्ली के मॉडल ने लोगों को समझाया कि दिल्ली में हमने इस तरह से काम किया और हम वही चीज़ें भी करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ की जो बुनियादी शुरू आंदोलन के समय से बात है कि भाई हमारे पास शिक्षा का कोई ढंग का संस्थान नहीं है। खुलने को अब इतने सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हुए हैं, चाहे हरक सिंह रावत जी हों, चाहे निशंक जी हों, इनकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी हैं, और भी लोग हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उन कपूर साहब, उनका अपना है। और जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है नेताओं का पैसा लगा हुआ है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी खुल गई हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता का तो हाल भगवान ही जानता है कि क्या गुणवत्ता यहाँ पर है। तो शिक्षा यहाँ का बुनियादी एक समस्या थी कि हम पढ़ें कहाँ, तो वो आंदोलन का विषय था। मुझे तो लगता है शायद उत्तराखंड के हर परिवार से, या तो वो दिल्ली में रहता होगा, या दोस्त होगा, या रिश्तेदार होगा, लगभग हर परिवार का कुछ ना कुछ दिल्ली से रिश्ता जरूर है। और जब आपस में दिल्ली से उत्तराखंड के जो निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो आते हैं वापस, चर्चा करते हैं, फोन पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह से विकास हो रहा है। जो काम 70 साल में सारी पार्टियां मिलकर देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब उत्तराखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है, वैसा विकास यहाँ भी, स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्तराखंड वासी चाहते हैं। अब अस्पताल में आज पिछले दिनों कोविड काल में आपने देखा पहाड़ में किस तरह लोग मरे, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास पहुँचता, लोगों ने ऐसे घिसट के दम तोड़ा। तो कोविड काल का संकट में और पोल खुली कि साहब यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल। जो नाम के अस्पताल थे भी यहाँ, वो सब ग्रह बन गए। चाहे हल्द्वानी का सुशालित तिवारी अस्पताल हो, चाहे हरिद्वार का वही ऋषिकेश का एम्स हो, चाहे देहरादून का ब्रून हॉस्पिटल हो, नून मेडिकल कॉलेज हो, सबसे ज़्यादा लाशें यहाँ से निकली। तैयारियाँ थी नहीं, बाहर से लोग, पहाड़ से लोग आए,
अधमरे, यहाँ उन्हें प्राण छोड़ते गए। कोई 24 घंटे मर गया, कोई 48 घंटे मरे, कोई कुछ ही घंटे बाद मर गया, मरते चले गए। भयानक मौतें हुई हैं, बड़े हृदय विदारक दृश्य रहे हैं। तो स्वास्थ्य का ये हाल है यहाँ पर। एजुकेशन का मुद्दा मैंने बता दिया। बिजली का हाल ये है कि सब वास्तव में कहने को तो कहते हैं ऊर्जा प्रदेश, किस बात की ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोग पानी है साहब, पहाड़ों में पानी भी मुफ्त नहीं है। तो केजरीवाल साहब ने ये मुद्दे बनाए हैं अपने, और उन मुद्दों को यहाँ पर उनको समझाया। जाहिर से वो ये उनके मुख्य मुद्दे हैं। तो कुछ लोगों की समझ में बात भी आ रही है। रोजगार का मुद्दा है। अब देखिए साहब कि पिछले कार्यकाल में एक भी भर्ती नहीं हुई लोक सेवा आयोग से तो यहाँ पर। और अब जो है मुख्यमंत्री जब निपट रहे थे तीरथ सिंह जी को जब हटाया जा रहा था, तो हटाने के बाद वो इस्तीफे से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि साहब मैं 20,000-22,000 नौकरियां देने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। नए मुख्यमंत्री आए धामी जी, उन्होंने कहा साहब 20,000 नौकरियां देंगे। भैया कब दोगे धामी जी? अध्याचन होगा, तो फिर उसके बाद वैकेंसी निकलेंगी साहब, उसके बाद फिर परीक्षा होगी, टेस्ट होंगे, तो इस साल में तो इस सत्र में तो आप देने वाले हो नौकरियाँ। अगला जो भी आएगा, आप आओगे या दूसरा आएगा, वो उसकी बारी है। तो ये हवाई घोषणा है नौकरी वाली भी। केजरीवाल साहब ने नौकरी की बात भी कर रहे हैं। केजरीवाल साहब बता रहे हैं कि साहब दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड की चिंता करते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ के लोगों के पास पलायन ही था। पलायन करके कोई दिल्ली में जा फंसा, कोई लखनऊ जा फंसा, कोई बम्बई जा फंसा, वहाँ जाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग उनके साथ में दिख रहे हैं केजरीवाल साहब के सामने। तो ये बता रहा है 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसकी एक धमक है, उसका एक कर्टन रेजर है कि साहब केजरीवाल साहब आ गए हैं और यहाँ के जो दिल्ली में बसा हुआ यूथ है उसको लेके आ रहे हैं। कल के प्रदर्शन में भी जाहिर से बहुत सारे लोग दिल्ली से आए हुए थे। तो क्या करते हैं, कैसा करते हैं, लेकिन ये उत्तराखंड में के राजनीतिक सियासी माहौल में थोड़ा सा एक नई हलचल है और केजरीवाल साहब ताल ठोक गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट देते रहेंगे पहाड़ की बात में। इस बार के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।